फीफा वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे जैसे विश्व कप नजदीक आते जा रहा है, इससे जुड़ी चर्चाएं तेज हो गई है। जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है वो ये है कि साल 2026 में कौन सा देश बनेगा फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन। किसकी झोली में जाएगा फीफा विश्व कप, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसके लिए किन टीमों की दावेदारी मजबूत है, इस पर भी बातें हो रही हैं। आज इसी बात में हम भी शामिल हो रहे हैं। आपको बताएंगे कि इस बार फीफा विश्व कप में किन देशों की दावेदारी मजबूत दिख रही है। लेकिन पहले बता दें कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा विश्व कप 11 जून से शुरू हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि 19 जुलाई को जब फाइनल मुकाबला खेला जाएगा तो उसके बाद चमचमाती फीफा की ट्रॉफी किस देश की टीम के कप्तान के हाथों में होगी। तो आज हम इसी की चर्चा कर रहे हैं और शुरुआत करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना से। देखिए, अर्जेंटीना की जो दावेदारी है वो मजबूत जान पड़ती है, और इसलिए मजबूत जान पड़ती है क्योंकि ये जो टीम है, ये जो बिल्डअप करती है उसमें इसका कोई जोड़ नहीं है। बहुत ही इंटेलिजेंट बिल्डअप होता है, बॉल पोजीशन पर काम करती है, कोशिश होती है कि गेंद पर ज्यादा देर तक नियंत्रण रहे, और फिर जो है बिल्डअप के जरिए सामने वाली टीम के पेशेंस की परीक्षा लेते हुए ये गोल करना पसंद करते हैं अर्जेंटीना की टीम की। अगर हम बात करें तो आमतौर पर यह धारणा है कि अर्जेंटीना लियोनेल मेसी पर जो है वो बहुत निर्भर है, लेकिन सच तो यह है कि मेसी के अलावा भी इस टीम में कई मजबूत खिलाड़ी हैं। गोलकीपर मार्टिनेज की बात कर लीजिए, या मिडफील्ड में अगर आप जाइए तो एंजो फर्नांडिस और एलिस्टर, ये दोनों गेम को बनाते हैं, और इन दोनों के होने से मिडफील्ड जो है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग जान पड़ता है अर्जेंटीना का, और इसीलिए अर्जेंटीना की टीम की दावेदारी इस बार भी मजबूत दिखती है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार 2 बार विश्व कप जो है आज तक 2 ही टीम जीत सकी है। एक इटली की टीम है 1934 और 1938 में लगातार 2 बार जो है वो विश्व कप जीतने में सफल रही थी, और दूसरी टीम ब्राजील की टीम है जिसने कि 1958 और 1962 में लगातार 2 बार विश्व कप का ताज हासिल किया था। उसके बाद से कोई भी टीम लगातार 2 बार विश्व कप नहीं जीत सकी है। 64 साल हो गए हैं। तो इस बार अर्जेंटीना सिर्फ खिताब जीतने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए मैदान में उतरने वाली है। लेकिन जब हम दावेदारी की बात कर रहे हैं तो अर्जेंटीना की दावेदारी तो मजबूत जान पड़ती ही है, लेकिन अगर आप देखें तो जो सबसे सशक्त दावेदार आपको दिख रहा है इस विश्व कप का, वो है फीफा रैंकिंग में नंबर 1 टीम। और वो टीम कौन है? वो टीम है जो कि 2022 में रनर अप रही थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं फ्रांस की टीम की बात कर रहा हूं। किलियन एम्बापे टीम के कप्तान बनाए गए हैं, और कोच डिडियर डेस्चैम्प्स, नाम में चैंप्स लगा है, और चैंपियन बनाने की क्षमता भी ये कोच रखते हैं। देखिए, अगर हम फ्रांस की रणनीति की बात करें, उसके खेलने के स्टाइल के बारे में बात करें, तो उसका खेलने का स्टाइल क्या है कि पहले आप दबाव को इनवाइट कीजिए, मतलब प्रेशर को आप इनवाइट करते हैं। इसका मतलब सामने वाली टीम आपके ऊपर चढ़ती है, और जैसे ही वो चढ़े आप काउंटर अटैक बनाइए। और काउंटर अटैक बनाने के लिए इनके पास वैसे खिलाड़ी भी हैं, एम्बापे हैं, इसके अलावा डेम्बले हैं और माइकल ओलिस। ये तीनों जब काउंटर अटैक करते हैं तो ये जो डिफेंडर्स होते हैं विरोधी टीम के, उनके पसीने छूट जाते हैं और उसी में
ये गोल कर देते हैं। तो ये एक इस टीम की खासियत है और इस टीम की इस रणनीति से बाकी टीमों को बचकर रहना होगा और यही इस टीम की मजबूती भी है, स्ट्रेंथ भी है। इसी के जरिए जो है फ्रांस की टीम जो है वो इन दिनों बेहतर प्रदर्शन कर रही है। टैलेंट का पूल है वहां पर, खिलाड़ी एक से बढ़कर एक टैलेंटेड आपको फ्रांस की टीम में मिलेंगे और इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस की टीम का दावा इस बार सबसे मजबूत जान पड़ता है। टीम देखने के बाद, उनकी रणनीति देखने के बाद यही लगता है कि फ्रांस एक प्रबल दावेदार है। अब तक 2 बार जो है वो विश्व कप जीत चुका है, 1998 में और फिर 2018 में फ्रांस जो है फीफा विश्व कप जीत चुका है और इस बार उसकी कोशिश है कि वो तीसरी बार जो है फीफा की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करे। तो क्या फ्रांस की टीम ऐसा कर पाएगी, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। अब हम तीसरी टीम की बात कर रहे हैं जो कि फीफा रैंकिंग में दूसरे नंबर की टीम है और ये टीम जो है वो आपको यूएफा 2024 की चैंपियन टीम है। आज तक एक बार इसने भी विश्व कप जीता है और वो साल था 2010 का। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं स्पेन टीम की बात कर रहा हूं। बॉल पोजीशन में इस टीम का कोई जवाब नहीं है, गेंद को अपने पास ये बनाए रखते हैं और इसके अलावा जो है बहुत धैर्य पूर्वक जो है ये अपना बिल्डअप करते हैं, सामने वाली टीम के भी धैर्य की परीक्षा लेते हैं और उसके बाद चौंका देते हैं और वही अवसर होता है जब वो गोल दागते हैं। देखिए यामल और विलियम्स, यहां पर फ्लैंक्स पर गति मिलती है, स्पीड है इनके पास, पेस है और क्वालिटी भी है। तो इन 2 खिलाड़ियों पर जो है स्पेन की बड़ी जिम्मेदारी होगी और ये एक चीज है जो कि इस टीम को मजबूत बनाती है। मिडफील्ड में पेद्री हैं और उनका जो अभी फॉर्म चल रहा है वो जबरदस्त चल रहा है, तो आप स्पेन की दावेदारी को भी कमजोर करके नहीं आंक सकते। अब चौथी टीम जिसकी की दावेदारी मुझे मजबूत जान पड़ती है, अगर हम उसकी बात करें तो वो स्लीपिंग जायंट है। इस बार क्या जगेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको यह भी बता दें कि सबसे ज्यादा बार विश्व कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड इसी टीम के नाम है। तो अब आप समझ गए कि मैं ब्राजील की टीम की बात कर रहा हूं। पिछले कुछ विश्व कप ब्राजील के लिए अच्छे नहीं गए हैं, मतलब कि दिल तोड़ने वाले रहे हैं और इसकी वजह क्या है कि उनका डिफेंस कमजोर है। अटैक तो हमेशा से ब्राजील का मजबूत ही रहा है, लेकिन डिफेंस जब भी उसमें सामने वाली टीम सेंध लगाती, वो टीम का जो डिफेंस है ब्राजील का वो दबाव में बिखरा है। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो कोच कार्लो एंसेलोटी के आने के बाद उन्होंने डिफेंस पर काम किया है और डिफेंस की जो किलेबंदी है उसको मजबूत की है। अगर आप देखें तो यहां गैब्रियल और मार्किनहोस के रूप में डिफेंस में इस बार ब्राजील के पास 2 मजबूत खिलाड़ी हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। इतना मजबूत डिफेंस जो है वो ब्राजील का नहीं होता था, लेकिन गैब्रियल और मार्किनहोस के आने से वो डिफेंस मजबूत बना है और अटैक तो हमेशा से ही ब्राजील का जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है, मजबूत पक्ष रहा है। और इस बार अगर आप देखें तो विनीसियस जूनियर और राफिन्हा की जो एक्सप्लोसिव जोड़ी है उसको रोक पाना सामने वाली टीम मतलब विरोधी टीम के डिफेंस के लिए बड़ी चुनौती होगी। नेमार अगर टीम से जुड़ते हैं तो ये टीम और मजबूत हो जाएगी। तो इस बार ब्राजील जो कि आखिरी बार 2002 में विश्व कप जीता था, उसके बाद से सब कुछ खाली जा रहा है, तो इस बार ब्राजील की कोशिश होगी कि उसका जो फुटबॉल के मैदान पर गौरव रहा है, उसकी उपलब्धियां रही हैं,
उसमें वो और इजाफा करे और इस बार उसकी कोशिश होगी कि 2026 में जो है लगभग 24 सालों बाद अपने देश के लिए विश्व कप का ताज हासिल करे। क्या ब्राजील की टीम अपने इरादे में सफल होगी? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस बार ब्राजील के खेल पर लोगों की नजर रहेगी जरूर। अब एक और टीम की हम बात कर लेते हैं। वो टीम इंग्लैंड की टीम है। एक बार विश्व कप उसने भी जीता है। उन्होंने जो है 1966 में विश्व कप का खिताब जीता था। उसके बाद से इंग्लैंड के लिए सब कुछ खाली ही गया है। लेकिन अब आए हैं कोच थॉमस ट्यूशेल। उनके आने के बाद से टीम में एक परिवर्तन दिखा है, टीम में वो उत्साह भी दिखा है और टीम की उम्मीदें उनके आने से बढ़ी हैं। मिडफील्ड में डेक्लन राइस और जूड बेलिंगहम हैं। उन दोनों से बहुत ज़्यादा की उम्मीद इंग्लैंड की टीम को है कि वो मिडफील्ड में जो है एक लिंक का जो काम होता है वो बेहतर तरीके से करेंगे। वो कर भी रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म भी बेहतर रहा है। और फिर स्ट्राइकर हैरी केन हैं, जो कि हैरी केन हो जाते हैं अगर उनको अवसर मिलता है तब गोल करना उनको पसंद है। तो हैरी केन के ऊपर इंग्लैंड की उम्मीदें बहुत कुछ टिकी होंगी कि जो मौके मिलते हैं इंग्लैंड की टीम को उसको वो कितना भुना पाते हैं। तो ये 5 सशक्त दावेदार हैं। अगर इन पांचों की हम बात करें तो अगर अभी आप फॉर्म के लिहाज से, टीम के स्ट्रेंथ के लिहाज से और जो आपको टेक्निकल एस्पेक्ट से सोचें तो जो सबसे मजबूत टीम जान पड़ती है वो फ्रांस की है। अर्जेंटीना की टीम स्ट्रांग है। ब्राजील इस बार बेहतर करने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखेगा। स्पेन की टीम चौंकाने वाले फैसले निकाल सकती है और इंग्लैंड उम्मीद के भरोसे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही 5 टीमें हैं। वैसे अगर आप देखें तो आज तक विश्व कप फुटबॉल में सिर्फ 8 ही देश जो हैं वो खिताब जीत सके हैं। जो 22 एडिशन अभी तक वर्ल्ड कप फुटबॉल के हुए हैं उसमें 8 देशों की टीम ने ही खिताब जीते हैं। लेकिन कुछ और देशों की दावेदारी जो है वो दिखती है। ऐसा नहीं है, वो भी चौंकाने वाले फैसले निकाल सकते हैं। उसमें से एक टीम जर्मनी की टीम है, 4 बार की चैंपियन टीम है जर्मनी की टीम, और उसको भी जो है उम्मीद है कि इस बार वो कुछ बेहतर करे। टैक्टिकली बहुत वर्सेटाइल टीम मानी जाती है जर्मनी की। इसके अलावा आप देखें तो नीदरलैंड की टीम है, उनका डिफेंस बहुत मजबूत है, वर्ल्ड क्लास डिफेंस है और जो अटैकर्स हैं वो वर्सेटाइल हैं। तो यहाँ पर नीदरलैंड की टीम को भी उम्मीदें हैं। बेल्जियम की टीम है, चौंकाने वाले फैसले जो है वो निकाल सकती है। अगर आप देखिए तो उनका मिडफील्ड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और मोरक्को की टीम जो एक नया पावर हाउस बनते हुए दिख रहा है, और अगर वो चौंका दे, जैसे कि 2022 में भी उन्होंने जो है ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और चौथा स्थान हासिल किया था, तो मोरक्को की टीम भी कुछ चौंकाने वाले जो परिणाम है वो हासिल कर सकती है। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम, पुर्तगाल को भी आप भूल नहीं सकते। बहुत ही अटैकिंग मिडफील्ड है और उसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो हैं ही। तो पुर्तगाल को भी उम्मीदें हैं कि इस बार जो है वो कुछ अच्छा परिणाम अपने लिए हासिल करे। और पहली बार चूंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी जो है एक चाहत होगी कि उनके हाथ में भी चमचमाती विश्व कप की ट्रॉफी हो, तो क्या इस बार पुर्तगाल की टीम कोई करिश्मा करेगी, ये भी देखना होगा। तो कई टीमें हैं, कुल 48 टीमें इस विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं और सभी की दावेदारी है। लेकिन जब हम मजबूत दावेदारी की बात करते हैं तो डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना, पिछले बार की रनर अप फ्रांस, इसके अलावा स्पेन, ब्राजील, इंग्लैंड, इन टीमों की दावेदारी मजबूत जान पड़ती है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। विश्व कप में कौन सी टीम बेहतर खेलती है, क्योंकि टीम तो वही चैंपियन बनेगी जो पूरे विश्व कप के दौरान
बेहतर प्रदर्शन करेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।